हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानी तेरी मेरी। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है लालच कैसा। दोस्तों, हम जब भी किसी की कोई नई वस्तुएं नई चीज़ें देखते हैं ना, तो हम ये सोचने लगते हैं कि ये हमारे पास नहीं है। किसी तरह ये सामान हमारे पास आ जाए, किसी तरह हमें कहीं से मिल जाए। क्या करें जो हमारे पास भी हो। और अगर कहीं से मिल भी जाती हैं तो भी हम संतुष्ट नहीं होते, हमें लगता है अब ये दूसरी चीज़ें लेनी है। दोस्तों, ये एक तरह का लालच ही होता है जो हमारे मन में पनप जाता है। तो आज की कहानी ये बस समझने के लिए। एक बार की बात है, संबलपुर राज्य में काफी ठंड पड़ रही थी। वहां के राजा ने अपने मंत्री से कहा कि जानकीधर, मैं चाहता हूं कि पूरे राज्य में जितने भी गरीब हैं, तुम उन सबको कुछ रजाइयां, ठंड के कपड़े वगैरह दान में बंटवा दो। इससे उन लोगों की काफी मदद हो जाएगी। जानकीधर ने कहा, बहुत अच्छी बात है महाराज, बहुत अच्छी बात है। इतनी ठंड में वो लोग आपको काफी दुआ देंगे, उन लोगों को काफी राहत मिलेगी। जानकीधर भी एक ईमानदार और विश्वासी मंत्री था। वह खुद अपने सामर्थ्य के अनुसार सबकी मदद करता था। राजा ने अपने सैनिकों से कहकर जानकीधर के घर पे सारे रजाइयाँ, ठंड के कपड़े, वस्त्र वगैरह उसके घर में रखवा दिए। जानकीधर खुद एक छोटे से घर में रहता था। उसने अपने कमरे में सारे कपड़े और रजाइयाँ वगैरह यथासंभव जगह बनाकर रख दिया और निश्चिंत होकर खाना खाकर सो गया। उसी रात कुछ लुटेरे किस्म के लोगों को पता चला कि जानकीधर के घर में काफी रजाइयाँ और ठंड के कपड़े महाराज ने रखवाए हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज उसके घर पर हाथ साफ किया जाए। उसके घर में वैसे भी कोई रहता तो है नहीं, वह तो अकेला ही रहता है। हमारा काम आसान हो जाएगा। यह सब सोचकर चोरों ने एक तरकीब बनाई और उसके घर पर चले गए। वे रात के अंधेरे में उसके घर में घुस गए। परंतु यह क्या, वो लोग देखते हैं कि जानकीधर खुद एक पतली सी चादर ओढ़कर ठंड से कांप रहा है। दोनों चोरों को कुछ समझ ना आया। वे सोचने लगे, इतनी रजाइयाँ, गर्म कपड़े यहाँ रखे हुए हैं, तो वो इन्हें ओढ़कर आराम से क्यों नहीं सोता है, इतनी ठंड में क्यों ठिठुर रहा है। यह देखकर दोनों को थोड़ी लज्जा सी आ गई। वे सोचने लगे, इसके पास इतना सामान है, फिर भी वो कांप रहा है, अपनी नींद खराब कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। कहीं वो जगा हुआ तो नहीं है, हमारे ऊपर नजर तो नहीं रख रहा है, किसी ने उसे खबर तो नहीं कर दी हमारे यहाँ आने के लिए। वो दोनों चोर ये सब सोचने लगे। वे दोनों ये भी सोचने लगे कि हम क्यों इसके घर में बेकार में चोरी करने आ गए। यह सोचकर दोनों बाहर ही निकलने वाले थे कि जानकीधर नींद से उठ गया। उसने चोरों को देखा तो चिल्ला कर पूछा, क्यों आए हो यहाँ, क्या करने आए हो। चोर उसे देखकर घबरा गए। जानकीधर ने कहा, घबराओ मत, मुझे मेरा जवाब दो। उसमें से एक चोर ने कहा, हम आए तो थे आपके घर में चोरी करने, मगर हमने देखा आप खुद ठंड से ठिठुर रहे हैं। हम ये रजाइयाँ और ये कपड़े वगैरह चोरी करने आए थे। हमें पता चला कि महाराज ने आपको यहाँ कुछ सामान दिया है रखने के लिए, बस हम वही सब चोरी करने आए थे। मगर आपको ठिठुरते देखा तो हमें थोड़ी शर्म सी आ गई और हमने अपना मन बदल दिया। लेकिन जानकीधर को विश्वास ना हुआ। यह सब सुनकर जानकीधर को थोड़ी हंसी आ गई। उसने कहा, अरे भाई, जो वस्तु मेरी है ही नहीं तो उस वस्तु पर मेरा कैसा अधिकार। यह सारे कपड़े, रजाइयाँ वगैरह महाराज ने गांव में बंटना बांटने के लिए दिए हैं। इस पर मेरा कोई हक है ही नहीं। जो चीज़ मेरी है ही नहीं तो उसे देखकर लालच क्यों। जीवन में संतोष से बड़ा कुछ भी फल नहीं है। और तुम दोनों भी अगर जीवन में आगे सुधरने का मुझे वादा करो तो मैं तुम्हें कोई भी दंड नहीं दूंगा। ये सब चीज़ें मेरी हैं ही नहीं, तो मैं उसका उपयोग क्यों करूं, उसे देखकर अपने मन में लालच क्यों लाऊं। तो अब से तुम सबको भी अपने आप को बदलना है। चोरों ने यह सब सुनकर अपने आप को और जानकीधर को यह विश्वास दिलाया कि वो आगे से किसी भी तरह की कोई गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे और वहाँ से शर्मिंदा होकर चुपचाप चले गए। दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। जल्दी मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।